उसी टाइम पे सो राइट डाउन द सेकंड third example is of AB4 type. AB4 type. So we have CH4 molecule. ठीक है, मैक्सिमम केसेस में आप CH4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हो? हमने पढ़ा है ना इसको, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 यही पढ़ा है हमने मीथेन को। ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग एक्चुअली, ये इसकी ज्योमेट्री नहीं है। समझ में आई बात? इसकी ज्योमेट्री अलग है। सो this geometry is like this. Carbon is hydrogen and then hydrogen. 360 डिवाइड बाय 4 कितना होता है? 90 डिग्री। ऐसा नहीं है, ये जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल, ये जो एंगल है ये है 109.5 डिग्री। नाउ द पॉइंट इज, आज सब बात करेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की। यहाँ पे ये जो तीन एंगल, ये जो तीन एटम्स, ठीक है, ये तीनों के तीनों एटम्स किसके साथ कनेक्टेड है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एक ट्रायंगल है, दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अभी बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, ये ऐसे काउंट करोगे आप, दिस इज टेट्राहेड्रा, दिस इज टेट्राहेड्रा, ये तीन दिख रहे हैं आपको, और ऊपर एक एटम अटैच्ड है। विच एंगल इज बिगर? 109 बिगर है या 90 डिग्री? 109। ठीक है, सो मैक्सिमम एंगल, मिनिमम रिपल्शन, स्टेबिलिटी विल बी मोर। समझ में आई बात? मतलब ये मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड पेयर ऐसे रीअरेंज कर लेता है कि रिपल्शन क्या होना चाहिए उनके बीच में? वेरी लेस, एंड स्टेबिलिटी शुड बी मोर। क्लियर? नाउ सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द सेंट्रल एटम हियर? सेंट्रल एटम क्या है अपना? कार्बन। एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट्स वैलेंशियल ऑर्बिटल डायग्राम। क्या है ये? 2s2 2p2। कार्बन अपने एक्साइटेड स्टेट में क्या कर रहा है? यहाँ पे ये s का ऑर्बिटल, s का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? p में जा रहा है। सो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? क्या है अपना हाइब्रिडाइजेशन? सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। Again the same point you should repeat after me. Whenever hybridization is sp3, उन सबका ज्योमेट्री क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है, सो आपको इसको एक और एग्जांपल के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। इफ आई एम कंसीडरिंग गाइस, इफ आई एम कंसीडरिंग AB3 AB3E, ठीक है, हालांकि ये आगे आएगा। AB3E मतलब इफ आई एम कंसीडरिंग NH3 मॉलिक्यूल, राइट? सबको पता है हमने नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया था? डाइपोल में ऐसे ही ड्रॉ किया था, दिस इज द लोन पेयर। What you will say about the angle between this bond? If I'm considering this is 1, this is lone pair, I'm considering as 2, this is 3, this is 4. ये 1 and 2 के बीच में जो एंगल होगा, वो एंगल 1 and 4 के बीच में जो एंगल है उससे क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज मोर देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। समझ में आई बात? ठीक है, अभी यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज द ज्योमेट्री। ठीक है, मिनट, दिस इज द ज्योमेट्री। इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्लियर विद द पॉइंट? ठीक है, तो ये एक टाइप बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अभी बात करते हैं हम लोग हमारी हाइब्रिडाइजेशन की। क्या क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर।
उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पे आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। उसके बेसिस पे आप उस मॉलिक्यूल का शेप बता सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp 1s एंड 3p। ये फिक्स है। दिस रेशियो इज नॉट एट ऑल चेंजिंग फॉर एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, देन व्हाट विल बी द शेप? शेप क्या रहेगा इसका? टेट्रा हेड्रा। हो गया। नाउ गो फॉर PCl5। ठीक है, PCl5 का जो ज्योमेट्री है दैट इज सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ज्वाइन दिस। हो गया PCl3 मॉलिक्यूल। ठीक है, अपने AB3 टाइप में PCl3 भी आएगा, वहां पे एक लोन पेयर भी रहेगा, है ना। अभी यहाँ पे देखो, ये PCl3 है और ये जो दो क्लोरीन एटम, जो बचे दो क्लोरीन एटम्स है वो यहाँ पे और एक ट्रायंगल के नीचे। तीन एटम्स ट्रायंगुलर है। ये क्या है आपका? दिस इज व्हाट? ये ट्रायंगल कैसा है आपका? दिस इज प्लेनर ना। तीन जो हमारे है, तीन क्लोरीन एटम्स, ये कैसे एक प्लेन में है? दिस इज अ प्लेन और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है। एक क्लोरीन एटम ऐसा है और दूसरा क्लोरीन एटम ऐसा है। समझ में आई बात? अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूँ यहाँ से इसके साथ, इसके साथ, सेम एज फॉर दिस वन ऑल्सो, ये ट्रायंगल है, कंसिडर दिस एज अ ट्रायंगल। चलो बुक को ही कंसिडर करो, ये दिख रहा है सबको? यू कैन वॉच दिस थ्री कॉर्नर, जो ये तीन कॉर्नर वॉच करो। ओके, अगर यहाँ पे है, राइट, यहाँ से कनेक्ट किया मैंने इसको, यहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ से कनेक्ट किया, क्या होता है ये? तीन कोण। क्या होता है ये? पिरामिड। समझ में आया? जैसे अभी ये स्क्वायर को कंसिडर करो, ठीक है, ये पार्ट छोड़ दो। यहाँ पे अगर है मॉलिक्यूल, एक एटम यहाँ पे है, तीन कोण को ऐड करो, एंगल इज सेम। क्या होता है एंगल? BF3 में एंगल कितना था? 120 डिग्री। तो इन सबके बीच में, सबसे पहले इन सबके बीच में यहाँ पे एंगल कितना है? 120 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना है? 120 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना है? 120 डिग्री। दिस इज फर्स्ट थिंग। तीन मॉलिक्यूल्स कैसे है? ट्राइएंगुलर प्लेनार में है। तीन मॉलिक्यूल्स एक प्लेन में है, सॉरी, तीन एटम्स एक प्लेन में है। यहाँ पे नीचे एक कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे। इस बुक को अगर आप कंसिडर करोगे, एक एटम यहाँ पे है क्लोरीन का, एक एटम यहाँ पे है और एक एटम यहाँ पे है। समझ में आई बात? व्हाट अबाउट नेक्स्ट एटम? ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले ये जो पोजीशन है ना, ये क्लोरीन 1, दिस क्लोरीन 2 एंड दिस क्लोरीन 3, ये जो 1 2 3 क्लोरीन है, ये जो पोजीशन है विच इज ऑन द प्लेन, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। अभी एक नया टॉपिक ऐड हो जाएगा आपका। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे तो आप एक्सियल एंड इक्वेटोरियल ऐसा एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप। ठीक है, अभी ये बुक इस मेरे हाथ के ऊपर, मेरे हाथ के नीचे, समझ रहे हो, दो एटम्स है। इन इन पोजीशन को एटम नंबर 4 एंड दिस एटम नंबर 5, इन दोनों को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लोरीन एटम एट पोजीशन 5 एंड एट पोजीशन 4, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। और आपको सबको पता है इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ अर्थ, पढ़ते हो ना 2 पॉइंट्स पे। एक्सेल मतलब जो हॉरिजॉन्टली हम कंसिडर करते हैं। समझ में आई बात? तो ये नया ऐड हो गया। आपको क्या पता होना चाहिए? एक्सियल पोजीशन क्या है एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर एट द इक्वेटोरियल पोजीशन? कितने एटम्स है वहां पे? दो। हाउ मेनी एटम्स आर देयर एट द एक्सियल पोजीशन? 3। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल? क्या है ये?
ये क्या है? दो क्या है? बाई पिरामिडल, है ना, आप बोल सकते हो। ट्राइएंगुलर, कैसा शेप है इसका? ट्राइएंगुलर, और उसके बाद क्या बना है आपका? बाई पिरामिड। नाउ वी विल गो फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? पहले फॉस्फोरस इज हैविंग इन इट्स ग्राउंड स्टेट एज एटॉमिक नंबर इज, ये है। कहाँ पे एक्साइटेड करेगा ये? 3D में। कहाँ पे एक्साइटेड करेगा? 3D में। सो फॉस्फोरस इज इन एक्साइटेड स्टेट as phosphorus is in excited state to orbital d. What is the hybridization here? sp3d. So whenever we are talking about this so-called triangular bipyramidal shape, तो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? 5। आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। सोचना नहीं है। अगर आपको किसी ने पूछा a molecule is having hybridization sp3d, what is its shape? आंखें बंद करके आपको बोलना है, इट इज ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। समझ में आई बात? सो जस्ट ड्रॉ दिस। अगर आप इसको अलग पेन से ड्रॉ करोगे, ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है। सो सो जस्ट फर्स्ट ट्राइएंगुलर ड्रॉ करो एट 120 डिग्री वाला। सबसे पहले ट्राइएंगुलर, अपना ये फॉस्फोरस है, ठीक है, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ है, क्लोरीन के साथ ये बॉन्डिंग है। हो गया? हो गया। उसके बाद इक्वेटोरियल पोजीशन पे यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ये बॉन्डिंग है उसके बीच में, ठीक है। मैं इसको अलग पेन से शो करती हूँ। ये क्या है अपना? ये हम शेप दिखा रहे हैं। यहाँ से क्लोरीन एक ट्रायंगल बना रहा है, यहाँ से क्लोरीन इस क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है? ट्रायंगल। ये रहेगा, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। डन विद दिस। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस? ये एंगल कितना होगा गाइस? ये एंगल बताओ कितना होगा? एक प्लेन है, प्लेन, प्लेन के और इस क्लोरीन के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। कितना एंगल होगा ये? दिस एंगल इज 90 डिग्री। इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। अगर आप राउंड अर्थ को कंसिडर करो, पूरे लाइन लाइन सेंटर के साथ, उसका एंगल कितना होगा? हर रेडियल पॉइंट पे कितना होगा? 90 डिग्री, इक्वेटोरियल पोजीशन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्सियल्स? एक्सियल में कितना होगा? ये अपना क्या है? एक्सियल है। ये अपना एक्सियल है। दिस इज हाउ मच? ये कितना एंगल होगा? 120 डिग्री। ये दिख रहा है सबको? एक्सियल, दिस इज हाउ मच? 120 डिग्री। दिस इज हाउ मच? 120 डिग्री। आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, एटम भी सेम है, ठीक है। और ट्राइएंगुलर शेप में हम पढ़ चुके हैं, व्हाट इज द एंगल? 120 डिग्री। समझ में आई बात? अगर स्क्वायर स्क्वायर प्लान है, जैसे अगर मानो स्क्वायर में है मॉलिक्यूल, अगर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है, स्क्वायर में एक सेंटर होगा, जैसे अगर AB4, बट उसका टाइप हाइब्रिडाइजेशन का अलग रहेगा, तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री।
ठीक है, वो आपके लेवल पे अभी है नहीं, स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर उतना नहीं है। हो गया, समझ में आया? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल समझ में आया क्या? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, कल मैं आपको मॉलिक्यूलर शेप लेके आऊंगी, आपको खुद को बनाना है मॉलिक्यूलर शेप। लीनियर तो जरूरत नहीं है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ट्राइएंगुलर। सो जस्ट राइट डाउन दैट स्पेस। ये बड़ा है, ठीक है, SF6। हो गया सागर? हो गया ना? सो लास्ट इज SF6। ओके, SF6 हाउ मेनी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स? 12 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स? 6। ठीक है, अगर मोटा पे में पूछो जनरली हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सही है। अभी क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अवर सेंट्रल एटम, दिस इज अवर सराउंडिंग एटम, है ना? अभी देखो यहाँ पे अवर सल्फर इज एट द सेंटर। अभी इसको क्या करना है? इसको बॉन्डिंग करना है फ्लोरीन के साथ, इसको बॉन्डिंग करना है फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ। हो गया डिस्ट्रीब्यूट? हो गया डिस्ट्रीब्यूट। इसको अब क्या बोलोगे? कौन सा शेप बनाइए? दिस इज लाइक अ बुक। सही है। ये किस तरीके से है? दिस इज लाइक अ बुक। ये दिख रहा है ना सबको? SF6 मॉलिक्यूल कैसे बनाएगा? सल्फर विल बी एट दी सेंटर। मैक्सिमम रिपल्सन, सॉरी मिनिमम रिपल्सन के लिए क्या करेगा वो? यहाँ पे कॉर्नर पे जाने की कोशिश करेगा, इस कॉर्नर पे जाने की कोशिश करेगा, इस कॉर्नर पे जाने की कोशिश करेगा, इस कॉर्नर पे जाने की। व्हाट अबाउट अदर 2 एटम्स? इक्वेटोरियल पोजीशन। समझ में आई बात? तो ये अपना क्या हो गया? ये तो स्क्वायर प्लानर हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, एक एटम रहेगा और नीचे एक एटम रहेगा। सो 2 एटम्स आर एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, 4 एटम्स आर एट द एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो ये तो बना लिया आपने। अब इक्वेटोरियल पोजीशन, दिस इज माय फ्लोरीन, दिस इज माय फ्लोरीन। अभी मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ, मेरे साथ साथ ही ड्रॉ करो, सिंपल तरीके से समझो। अभी ये क्या है? अपना बुक है। क्या करोगे? यहां से इधर ज्वाइन करोगे, है ना? चारों कॉर्नर को ज्वाइन करो, चारों कॉर्नर को ज्वाइन करो इस सेंट्रल एटम से, है ना? वैसे ही सेम आपको क्या करना है? नीचे करना है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ज्योमेट्री? सबसे पहले हमने क्या बनाया इसका? स्क्वायर प्लानर। क्या बनाया हमने इसका? स्क्वायर प्लानर। एंड देन बाई पिरामिड। पिरामिड है स्क्वायर के ऊपर, पिरामिड है ट्रायंगल के ऊपर, ट्राइएंगुलर पिरामिड। यहाँ पे क्या है? ये स्क्वायर प्लानर पिरामिड। कितने पिरामिड से इसमें? 2। समझ में आई बात? और इस टाइप के शेप को बोलते हैं बेसिकली, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, सो आपको ये नाम भी याद रखना ही है। ठीक है, हो डिपेंड्स करता है एग्जाम्पल पे। सो बेसिकली जब ऐसी ज्योमेट्री आती है तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ये देखो, अगर यहाँ पे इसको कंसिडर करोगे, कितने फेसेस आएंगे? ये एक फेस हो गया, आपको दिखेगा यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड इधर। ये एक फेसेस दिखेगा, ये कितने हो गए? 4। नीचे भी कितने रहेंगे? 4। सो बेसिकली octahedral geometry. So remember, whenever we are considering, चलो इसका hybridization भी लिख लो। Sulfur is in 16th group. What is the electronic configuration? NH2 and NP4। सही है। इसके पास 3D ऑर्बिटल है। कितना एक्साइटेड स्टेट होगा? सल्फर इज इन एक्साइटेड स्टेट 1। कितना आएगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले एक्साइटेशन किसका होगा? इसका होगा, तो ये यहाँ पे जाएगा। ये हो गए हाफ फिल्ड।
उसके बाद एक्साइटेड स्टेट 2, सो सल्फर इज इन एक्साइटेड स्टेट 2, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. So you will observe this in the excited state too for sulfur only. What is the hybridization, guys? कितना है hybridization? sp3d2. So whenever you are saying electron pair is 6, ठीक है, electron pair is 6, आपका hybridization क्या रहेगा? sp3d2. आगे जाके पढ़ोगे d2sp3 भी रहता है ये, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है. एंड एंड उस मॉलिक्यूल का शेप क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल. बेसिकली कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस चीज को निकाल दिया, बट यू विल ऑब्जर्व समवेयर इन द प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है. स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल वर्ड को भी निकाल दिया है, कहीं कहीं देखोगे जो प्रीवियस एग्जांपल से, बहुत पुराने एग्जांपल से. हो गया. नाउ वी विल गो फॉर द अनदर टाइप, that is molecules with lone pair. So write down the second type, molecules with lone pair. Again the same point guys. सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे इस कंडीशन में अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालोगे उस मॉलिक्यूल में, तो इलेक्ट्रॉन पेयर में यू हैव टू इंक्लूड लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है. इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो पूरा खत्म होने के बाद करेंगे हम लोग, एंडिंग में बहुत छोटा सा टॉपिक हो जाता है ये, ठीक है. सो रिमेम्बर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और ये जो बात करें हम लोग लोन पेयर की, है ना, ये लोन पेयर किससे रिलेटेड रहेगा? सेंट्रल एटम से. ये जो बॉन्ड पेयर की बात करें ये भी किससे रिलेटेड रहेगा? सेंट्रल एटम पे, क्योंकि सेंट्रल एटम ही डिसाइड करता है कि उस स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन ये जो लोन पेयर होते हैं, जिस मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर होते हैं, उस मॉलिक्यूल्स में गाइस, उस मॉलिक्यूल्स में आप बात करोगे शेप की, ठीक है. शेप इज ऑल अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू ओनली बॉन्ड पेयर. सिर्फ उसमें अगर बॉन्ड पेयर देखोगे तो उसका शेप दिखेगा. बट whenever you will include whenever you will include whenever you will include you can say arrangement of electron pairs, which is bond pair plus lone pair. तो इसमें आप क्या कंसिडर करोगे? इसको क्या बोलोगे आप? ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है. तो इसको सेम एज ऐसे ही लिखना. दिस इज व्हाट, अगर ज्योमेट्री है जिसमें एक दूसरा भी वर्ड रहेगा, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों भी रहेंगे, ठीक है. व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर? इज नथिंग बट द ज्योमेट्री. यहाँ पे क्लियर कट आपको क्या पूछेंगे? शेप पूछेंगे. हो सकता है स्ट्रक्चर वर्ड भी आए वहां पे, ऐसे कुछ है एग्जांपल्स. सो यहाँ पे whenever we are talking about the geometry, so this is with respect to lone pair and bond pair. आपको सभी एंगल देखने पड़ेंगे. आपको एंगल बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखना पड़ेगा, बॉन्ड पेयर देखना पड़ेगा, लोन पेयर एंड सेम एज दी रिपल्शन ऑल्सो. ठीक है. सो शैल वी मूव फॉर द एग्जांपल. हो गया आपका? ठीक हो गया. आधा घंटा है, मैं भी वहीं लिखने गई थी. So write down first example AB to E. First example is AB to E. So E stands for E किसके लिए रखा है हमने? This is our लोन. ठीक है. ये जो AB2 है ये क्या होगा?
बॉन्ड पेयर इससे तो आपको समझ में आएगा ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स के बेसिस पे हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर। अगर मैंने AB3 बोले, जैसे BF3 बोला, कितने बॉन्ड पेयर है? 3 है डायरेक्टली, 3 बॉन्ड पेयर से व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? ठीक है, समझ में आएगा ना। sp2 कैलकुलेशन करना सीखो, 3 है ना, sp2 आएगा, S1 and P2। मैंने अगर आपको बोला हाइब्रिड मॉलिक्यूल इज AB2, कितने बॉन्ड पेयर से इसमें? 2, एक S रहेगा, एक P रहेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा, sp3 D2 हो जाएगा, sp3 D3 हो जाता है। D विल इंक्रीज ना, एक्साइटेड स्टेट कहाँ पे चला जाएगा? फिर एक्साइटेड कहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा? D में हो जाएगा, पहला P में होगा, अनंतर D में होगा। ठीक है, अभी ये SO2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, अभी SO2 व्हाट इज द सेंट्रल एटम हियर? दिस इज अवर सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन इज अवर सराउंडिंग एटम, है ना। इसका शेप तो हमने कर लिया, इसका लेवी स्ट्रक्चर तो कर लिया हमने। सल्फर इज फॉर्मिंग बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, फॉर्मिंग बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। हाउ मेनी लोन पेयर्स विल रिमेन हियर? एक ही लोन पेयर बचेगा। मैंने जो एक ही यहाँ पे बॉन्ड दिखाया है, ये है क्या? ये है, दो बॉन्ड ही है भाई, बट मैंने इसको क्या कंसिडर किया है? एज अ सुपर पेयर, एक ही बॉन्ड पेयर कंसिडर किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो बोलोगे भाई SO2 मतलब चार चार बॉन्ड पेयर हो गए, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा इसका? sp3 प्लस लोन पेयर भी ऐड करोगे, कितना लोन पेयर बचता है इसमें? एक, 5, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d कर लोगे। सो रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक सुपर पेयर कंसिडर करना है। नहीं तो कितने आएंगे बॉन्ड्स? तो ज्यादा आएंगे ना इसमें बॉन्ड पेयर, ऑक्सीजन के दो, ऑक्सीजन के दो और एक लोन पेयर। तो वो गलती नहीं करना है, यू हैव टू कंसिडर द मल्टीपल बॉन्ड एज अ सुपर पेयर ओनली। ठीक, अभी यहाँ पे वी हैव द लोन पेयर, ये क्या है अपना? लोन पेयर। अभी बात करते हैं हम लोग, यहां से बात करेंगे एंगल की गाइस। सो दिस एंगल, ठीक है, एंड दिस एंगल, if I am considering this is angle 1 and this is angle 2, what is the relation between angle 1 and angle 2? कौन सा एंगल ज्यादा होगा? Who will give the maximum repulsion? Lone pair, bond pair. Who will get, according to VACPR, who will give the maximum repulsion? Lone pair and bond pair. So remember, whenever such a type of condition is there, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होगा, वहां पे बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट होगा, तो ये जो एंगल है आपको ज्यादा सोचना नहीं है। ये जो एंगल है, एंगल 2 इज लेस देन 120 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, एंगल 2 इज लेस देन 120 डिग्री। समझ में आई बात? व्हाट अबाउट दिस एंगल 1? एंगल 1 क्या रहेगा? एंगल 1 इज ग्रेटर देन 120 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, प्रोवाइडेड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, यहाँ पे क्या है आपके पास? बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। यहाँ पे क्या आपके पास? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। सो ऐसा कनेक्टिंग क्वेश्चन आता है, नो वन इज इंटरेस्टेड कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए एंगल की। एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? बॉन्ड पेयर से, तो उसका एंगल भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ठीक है, सो राइट ऑन दिस, this angle is given as, this angle is given as, this is as 119.5 डिग्री। कितना है? 119.5 डिग्री। कोई मुझे बता सकता है कि ये एंगल, चलो मैं इसको एंगल 3 लिखती हूँ, वन मोर एंगल 3, व्हाट इज द एंगल 1 and 3? एंगल 1 and 3, 360 माइनस 119.5, जो भी वैल्यू आएगा डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। समझ में आया? ये क्या है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, ये क्या है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, तो दोनों भी एंगल क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। समझ में आई बात? तो यहाँ पे यार O3 भी मैंने यहीं पे लिख दिया है क्या?
यहाँ पे आपका एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कल मुझे बताओगे एंगल 1 का वैल्यू क्या होगा, कर लोगे? दिस इज व्हाट, ये पूरा क्या है 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 119.5 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 120.2425 है ना, 25 आएगा, 0.5 है ना, तो 25 आएगा। ठीक है, सो इट इज हार्डली ग्रेटर दैन 0.25 डिग्री। चलो मानो किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया चेंज इन एंगल, कितने से एंगल बढ़ा है, एंगल ये जो 2 है एंड एंगल 1 है कितने से बढ़ा है, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा निकालना पड़ेगा ना, 369 माइनस 119.5 डिवाइड बाई 2, और फिर जो भी वैल्यू आएगा उसमें से क्या करोगे 119.5 को माइनस करोगे। थोड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड अगर कर दिया तो ठीक है। सो कल इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे हम लोग। व्हाट आई वांट इज एंगल 1 एंड एंगल 3 चाहिए, जो कि क्या होंगे, सेम होंगे। रीजन क्या है, रिपल्शन इज ऑफ सेम टाइप। ठीक है, नाउ गो फॉर O3 मॉलिक्यूल, O3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसका शेप रहेगा। ठीक है, जस्ट O3 का ट्राई कर लेना आप लोग, इसका शेप बताओ मुझे, ये O3 इसी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, हमने लेवी स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ किया है, वन साइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सेकेंड साइड डबल बॉन्ड। याद है क्या O3 का जो स्ट्रक्चर क्या है, वन साइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड अनदर साइड डबल बॉन्ड। कितना लोन पेयर बचा इसके पास, एक लोन पेयर तो इसने इसको डोनेट कर दिया, दो बॉन्डिंग में गए, 6 में से गए, कितना बचा, ठीक है, कितना लोन पेयर बचा, एक। क्लियर? अभी ये दोनों भी, दोनों का भी ज्योमेट्री क्या रहेगा, व्हाट इज द शेप, पहले शेप बताओ, इसका शेप क्या है, कैसा दिख रहा है ये, शेप में वी शुड नॉट काउंट द लोन पेयर, शेप कैसा है इसका, बेंट, कैसा शेप है इसका, बेंट है ये। व्हाट अबाउट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बताओ क्या आएगा इसका ज्योमेट्री, दिस इज ट्राइगोनल प्लानर, दिस इज ट्राइगोनल प्लानर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर हियर, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं इसके पास, दोनों में भी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, टोटल कितने हैं, 2 प्लस 1 ना, दैट इज 3, दो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन फॉर 3, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन फॉर 3, sp2, ठीक है, और sp2 इज ट्राइगोनल प्लानर, sp2 फॉर इलेक्ट फॉर लोन पेयर मॉलिक्यूल्स क्या आएगा, बेंट। So here hybridization is sp, second is of ab to e2, ab to e2। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द इलेक्ट्रॉन पेयर्स हियर, इलेक्ट्रॉन पेयर्स बताओ कितना है, 2 प्लस 2, ये क्या है आपका, लोन पेयर है, ये क्या है आपका, बॉन्ड पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए, 4। क्या आता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, क्या आएगा, sp3। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया था मैंने, sp3। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, अभी अभी पढ़ाया था ना। ठीक है, अभी चलो बात करते हैं H2O की।
सो दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? लोन पेयर्स। अभी बात एंगल की करो। चलो भाई ये एंगल बताओ मुझे। If I'm considering this is as 1, this is as 2, this is as 3 and this is as 4. Angle between 1 and 2 सबसे ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन सा रिपल्शन है? कौन सा रिपल्शन है? लोन पेयर, लोन पेयर। सो एंगल बिटवीन 1 2 इज ग्रेटर देन एंगल बिटवीन, क्या आएगा? 2 3 इज इक्वल टू एंगल बिटवीन 3 1 इज ग्रेटर देन एंगल बिटवीन, कौन सा रह गया भाई? 3 एंड 4। पहले तो इसको डाइजेस्ट करो अच्छे से। 3 1 क्या है? 1 2 क्या है? लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा, एंगल ज्यादा। 2 3 क्या है? 2 3 एंड दिस 1 4 क्या है? मैंने 3 1 लिखा है क्या? नहीं, 4 1 है यहाँ। दिस इज 4 1। यार ये छोटा क्यों है? ये 4 1 क्या है? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, सेम एंगल रहेगा। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। एंगल बिटवीन 3 एंड 4 ये दोनों क्या है? बॉन्ड पेयर। समझ में आई बात? सो यहाँ पे तो हम पढ़ चुके हैं ना, इसका एंगल कितना होता है? 104.5 degree, which is somewhere written as 105 degree also. Clear with the point? हो गया? गो फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसको लिखो, एंगल वाला लिखना याद से, बहुत इंपॉर्टेंट है। गो फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल। जस्ट ट्राई दिस NH3, मैं कर चुकी हूँ। NH3 ट्राई करो, NH3 ट्राई करो। व्हाट इज दी, मुझे पहले बताओ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं इसमें? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स? 3 प्लस 1 है ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स? 3 प्लस 1, 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे 4 रहते भाई, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है अपना? sp3। भाई इसका शेप क्या होगा? शेप नहीं, सॉरी, नॉट दी शेप। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। नाउ कैन एनीवन टेल मी दी शेप? कोई मुझे शेप बता सकता है? ज्योमेट्री तो समझ में आया, क्यों ज्योमेट्री वर्ड यूज किया? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। व्हाट अबाउट शेप? इसका शेप क्या रहेगा? कैसा है ये? हाइड्रोजन इज विथ हाइड्रोजन, विथ हाइड्रोजन, विथ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है इसके? लोन पेयर है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तीनों तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। क्या दिख रहा है ये ट्रायंगल के ऊपर? एटम। क्या बोलोगे इसको? ये क्या हो गया आपका? दिस इज योर ट्राइंगुलर। सही है। ये जो पूरा शेप दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा शेप दिख रहा है, दिस इज व्हाट? पिरामिड। तो इसका शेप क्या हुआ गाइस? इसका शेप क्या है? ट्राइंगुलर पिरामिड। इसका शेप क्या है? ट्राइंगुलर पिरामिड। याद रखोगे? ठीक है। वाई वी हैव कंसिडर हियर इट एज अ टेट्राहेड्रल? बिकॉज ऑफ लोन पेयर। शेप किसकी वजह से होता है? सिर्फ बॉन्ड पेयर की वजह से। हो गया क्या? डन। ओके, गो फॉर नेक्स्ट एग्जांपल। AB3E2
ClF3, Ab3E2, ClF3, ठीक है। सो शैल वी स्टार्ट। अभी ये जो ClF3 है, व्हाट इज द सेंट्रल एटम? क्लोरीन। व्हाट इज दिस? सराउंडिंग एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द इलेक्ट्रॉन पेयर हियर। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर से? 3 प्लस 2। इसके पास कितने लोन पेयर से? 2 लोन पेयर से, प्लस कितने बॉन्डिंग कर रहा है? 3 बॉन्डिंग कर रहा है। समझ में आया? ठीक है। इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू द हाइब्रिडाइजेशन आल्सो। ठीक है। क्लोरीन ने कितने बॉन्डिंग किए हैं? 3 किए हैं। चलो लिख ही लो यहाँ पे। क्लोरीन का सही है। दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम। इसको बॉन्डिंग कितने करने हैं? 3। तो कितना एक्साइटेड स्टेट करना पड़ेगा इसको? सिर्फ 1 एक्साइटेड स्टेट। यहाँ से एक्साइटेड स्टेट 3D में जाएगा। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? ये क्या है अपने लोन पेयर्स? ये 3 क्या है? बॉन्डिंग। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। sp3d के लिए ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। नाउ आपको अभी सोचना है कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइएंगुलर में रहेगा या फिर इक्वेटोरियल में जाएगा। सिंपल एक चीज बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं इसमें? 2। कहाँ पे जाएंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे या फिर ट्रायंगुलर पे रहेंगे? मेंशन द एंगल। एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल एंड प्लेन इज 90 डिग्री। प्लेन में रखोगे तो 120। प्लेन में रखोगे तो 120। तो आपका लोन पेयर कहाँ पे जाएगा? ट्राइएंगुलर में जाएगा, इक्वेटोरियल में नहीं जाएगा। अब ये सोचोगे ना भाई उधर जाएगा लंबा, नहीं, एंगल भी तो सोचना है। समझ में आई बात? सो एंगल क्या होना चाहिए? लोन पेयर एंड लोन पेयर के बीच में ज्यादा होना चाहिए। समझ में आई बात? चलो अभी मैं यहाँ पे इसको आई एम कंसिडरिंग दिस इज माय लोन पेयर, दिस इज माय लोन पेयर। ठीक है। चलो आपको इक्वेटोरियल के हिसाब से ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, एंड दिस इज व्हाट माय बॉन्ड पेयर। व्हाट इज द सेंट्रल एटम? क्लोरीन। ये 2 इसके लोन पेयर है। यहाँ पे क्लोरीन, एक क्लोरीन कहाँ पे जाएगा? इक्वेटोरियल पे। एक क्लोरीन कहाँ पे जाएगा? इक्वेटोरियल पे। कनेक्ट करो ट्रायंगल को। सही है। ये क्या है अपना? समझ में आया? लोन पेयर है। कहाँ पे जाएगा? इक्वेटोरियल पे, सॉरी एक्सियल पे। ये क्लोरीन क्लोरीन के साथ, ये क्लोरीन क्लोरीन के साथ, इनके बीच में एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? ये हालांकि थोड़ा सा अलग दिखाना चाहिए था, मैं दिखा ही लेती हूँ। अब इसको कनेक्ट करो। ठीक है। ये एंगल कितना होगा? इफ आई एम कंसीडर दिस इज एंगल 1, कितना होगा ये? मोर देन 120 डिग्री ना। तीनों एंगल इक्वल नहीं हो सकते। आप ऐसे बोलोगे यहाँ पे ये लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर है। दिस इज, ये कौन सा टाइप है? दिस इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ये कौन सा रिपल्शन है? दिस इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर है। समझा? ये कौन सा है? दिस इज व्हाट? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ये कौन सा है? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। 90 डिग्री वो तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, उसके बारे में सोचने की आपको जरूरत नहीं है। सो हियर द एंगल बिटवीन दिस, ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 अगर मैं कंसिडर करी हूँ, इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एंगल इस लोन पेयर के बीच में और इस फ्लोरीन के बीच में, इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एंगल 2 and this angle for fluorine and this lone pair, this is angle 3. What is the relation? Angle 1 is greater than
एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. एंगल 1 is greater than angle 2 is equal to angle 3. एंगल 1 किसके बीच में है? लोन पेयर, लोन पेयर के बीच में, ऑब्वियस 120 से ज्यादा ही रहता है वो. एंगल 2 किसके बीच में है? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में. एंगल 3 किसके बीच में है? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में. समझ में आई बात? इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो फ्लोरीन है उसका इस तीसरे फ्लोरीन के साथ यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. समझ में आई बात? ठीक है. व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल? इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है? बोलो, इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है? अभी अभी पढ़ा है हमने, ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. व्हाट अबाउट शेप? आपको शेप कैसा दिख रहा है यहाँ पे? जस्ट दिस. कैसा शेप है यहाँ पे बताओ? इसको छोड़ो ना अभी, इसको देखो सिर्फ. व्हाट इज दिस? एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे. क्या है ये? इक्वेटोरियल पे है ना, तो ऐसे ही होगा. एक इस साइड होगा, दिस इज इक्वेटोरियल, इस टाइप में होगा. समझ में आया? इसको देखो ना ऐसे भाई. ये इक्वेटोरियल है, हालांकि ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल. क्या है ये? क्या दिख रहा है आपको? कहाँ से भाई एंगल, ट्रायंगल दिख रहा है? कौन सा शेप है ये? चलो ये बताओ क्या है? हाँ. व्हाट यू ऑब्जर्विंग? जस्ट टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्विंग. ये एक लाइन और नीचे लाइन क्या होता है? टी शेप. नहीं बोला क्या है ये? टी शेप. जो दिख रहा है वही बोलो. सो कनेक्ट करने की कोशिश मत करो इसको इसके साथ कनेक्ट. है ही नहीं ना ये 3D ज्योमेट्री. क्या है ये? टी शेप. ठीक है. सो इसका जो शेप है दैट इज व्हाट? डन. गो फॉर नेक्स्ट. वही रिपीट हुआ था. ए बी फॉर ई. सो टेल मी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स. 4+1. कितनी बोला? नहीं बोला? किसी ने बोला क्या कुछ? ऐसा लगा मुझे गलत हुआ. ओके. सो दिस इज हाउ मच? 5. टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन. व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp3d. क्या होगा इसका ज्योमेट्री? ट्राई टू फॉर्म. ट्राई टू फॉर्म. अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर किस में रहेगा? ट्रायंगल में रहेगा, इक्वेटोरियल पे जाएगा? क्लियर? क्यों ट्रायंगल में रहेगा वो क्लियर हुआ क्या? मैक्सिमम एंगल आपको कहाँ पे मिलेगा? ट्रायंगल में मिलेगा. इक्वेटोरियल का एंगल फिक्स है, यू कांट चेंज इट. 90 डिग्री के आस 90 डिग्री ही है क्लियरली. ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर है. दिस इज योर सेंट्रल एटम सल्फर. दिस इज योर फ्लोरीन. दिस इज योर फ्लोरीन. हो गया कि ये ज्योमेट्री समझ में आया? क्लियर? लोन पेयर.
दो बॉन्ड पेयर हो गए। अब इक्वेटोरियल पोजीशन बाकी है, यहाँ पे फ्लोरीन होगा, सॉरी यहाँ पे फ्लोरीन होगा और दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे होगा। हो गया शेप। कौन सा शेप है ये? ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। कौन सा शेप है ये? ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। सो हियर, सॉरी शेप नहीं है, ज्योमेट्री, सो सॉरी। सो दिस इज व्हाट? ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। ठीक। So the geometry of this molecule is trigonal bipyramidal. Now tell me the shape of molecule. अभी ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, उतना डिटेल में मत करो, स्ट्रक्चर नहीं कोई पूछता। So if I am saying this is with fluorine, fluorine, this is what my lone pair is, ठीक है, ये अपना कहाँ पे रहेगा? This is fluorine, this is fluorine. इसका शेप बताओ कैसा है? इसको कंसीडर नहीं करना है। इफ यू ऑब्जर्विंग दिस शेप, यू ऑब्जर्विंग दिस शेप, के तो है नहीं है। हाँ, डोंट लाफ। सीसो। कौन सा शेप है ये? सीसो। एंड गुड न्यूज इज दैट एक ही एग्जांपल। ठीक है, सो शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज, कौन सा शेप है इसका? शेप इज सीसो। एंड दिस इज व्हाट फॉर वन एग्जांपल, ए बी फॉर ई, एक ही एग्जांपल के लिए है। डोंट गेट जंबल अप। आपको मैक्सिमम ट्राइगोनल प्लानर, बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लानर इस टाइप के ही आते हैं, सीसो हार्डली। अभी बच्चे नहीं रहे, ठीक है, तो सीसो नहीं है। Go for next example. That's okay. So write down AB5E. AB5E. BRF5. So tell me the, first of all, tell me the electron pairs. कितने हैं? 5 plus 1. That is 6. Hybridization sp3d2. Shape. What about geometry? Geometry is octahedral. What about shape, guys? शेप के लिए हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, सही है। सो हियर वी हैव सेंट्रल एटम एज अ ब्रोमीन, देन यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन, एंड दिस इज व्हाट आवर लोन पेयर। व्हाट इज दिस शेप? कौन सा शेप है? दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड। शेप क्या है इसका? स्क्वायर पिरामिड। सो राइट डाउन दिस शेप। And what about geometry? You can say square bipyramid. Geometry you can say another name we have ना, क्या है? Square planar bipyramid. ये बाई का स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ क्या मैं? एंड ये क्या रहेगा? स्क्वायर प्लानर पिरामिड। धीरे धीरे देखो, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन आ गया ना, सब खत्म हो रहा है। आपको पूरे लोन पेयर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। कहाँ से आपको समझ में आ रहा है ये? इलेक्ट्रॉन पेयर से ही समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने कोई भी ये ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ किया गया। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट कर ली है ना आपने, तो आप उसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, आप उसका शेप बता सकते हो, आप उसका सॉरी ज्योमेट्री बता सकते हो। शेप के लिए आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सो द लास्ट एग्जांपल इज, देखो लास्ट एग्जांपल ही है, XeF4 AB4E2।
Ab4E2। चलो बताओ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर टोटल? 4 + 2, that is 6. Hybridization sp3d2। I guess you can tell me the geometry clearly। क्या होगा इसका ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। और अभी पॉइंट आता है, इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे जाएंगे? तो कहाँ पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर? 360 डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा आपको। AB4 है ना, 360 डिवाइड बाई 4 कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। अभी पॉइंट आता है, इक्वेटोरियल पे भी 90 डिग्री है, स्क्वायर पे भी 90 डिग्री है। ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ये सोचता है कि मैं और दूर चला जाऊं। देखो ये डिस्टेंस, अगर आप स्क्वायर की बात करते हो ना, उसको क्या सोचना पड़ेगा? दिस इज व्हाट माय सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर क्या सोचेगा? एक तो यहाँ पे जाना या फिर यहाँ पे जाना या फिर अपोजिट में जाना। एंगल तो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये दूर और चला जाता है। दैट इज व्हाट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। व्हाट इज द ज्योमेट्री? ज्योमेट्री समझ में आई क्या? ज्योमेट्री क्या है इसकी? यही है ना, दिस इज द ज्योमेट्री विच वी आर इंक्लूडिंग इन। किसमें इंक्लूड करते हैं हम लोग? लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं ज्योमेट्री में। व्हाट अबाउट शेप? टेल मी द शेप गाइस। व्हाट इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल? क्या दिख रहा है आपको? क्या है ये? दिस इज सल्फर विथ फ्लोरीन विथ फ्लोरीन विथ फ्लोरीन विथ फ्लोरीन। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज, कौन सा शेप है ये? स्क्वायर प्लान। बुक। समझ में आया? जैसे अगर इस बुक को कंसिडर करोगे, इस बुक को कंसिडर करोगे, आपने लोन पेयर यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, रिपल्शन अलग अलग आएगा एंगल सबका। ठीक है, बॉन्ड को एक जगह पे रखा है, ये क्या हो गया आपका? इक्वेटोरियल पोजीशन। ये क्या हो गया आपका? इक्वेटोरियल पोजीशन। इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में तो ज्यादा ऊपर जा रहा है ना लोन पेयर। समझ रहे हो ना? इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये आपका लोन पेयर अगर यहाँ पे जा रहा है तो डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। सो इट इज मेंटेनिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एटम नाउ, with respect to angle also and with respect to distance from the central atom also, distance from this surrounding atom also। तो जब ऐसा पोजीशन आएगा, यू जस्ट रिमेंबर वन थिंग, अगर अगर आपको ये टाइप मिलता है, क्लियरली यही है। ठीक है, एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज, बोलो एक बार लास्ट बार। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द एंड। अभी कल जाके हम लोग इसको समराइज करेंगे। वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन पेयर, उसका एक नॉर्मल फॉर्मूला आता है, एंड देन यू कैन टेल द हाइब्रिडाइजेशन, यू कैन टेल द कैरेक्टर्स, यू कैन टेल द शेप ऑफ मॉलिक्यूल एज वेल। क्लियर? सबको VAC प्रिपेयर क्लियर हुआ? घर पे जाके एक बार फिर से रीड करना है, नोट्स भी रीड करना है, हो सके तो टेक्स्ट बुक भी रीड करो, NCERT प्योरली।